हिमाचल प्रदेश की राजधानी से करीब 190 किलोमीटर दूर दुर्गम कूट पंचायत के लोग कूट जल विद्युत परियोजना संचालकों के खिलाफ 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि परियोजना निर्माता कंपनी के साथ जो आरंभ में समझौते हुए थे उन्हें अमल नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि अब कंपनी मनमानी पर उतर आई है। उनके पारंपरिक रास्ते और चरान पर भी कब्जा जमा रही है। कूट पंचायत के लोगों ने 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के बियर साइड कूट और पावर हाउस स्थल शुरू में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है। उधर रामपुर प्रशासन ने भी धरना स्थल पहुंचकर लोगों की समस्या को सुना और परियोजना संचालकों को समस्या हल करने के निर्देश दिए। लोगों का कहना है कि कंपनी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रशासन के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाया है। कंपनी अपनी उच्च राजनीतिक रसूखों को धौंस दिखाकर स्थानीय लोगों का कथित शोषण कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी ना तो वादे के अनुसार लैंड लूजर्स को नौकरी दे रही है और ना ही मुआवजा। वहीं ऊपर बने पेनस्टॉक से गाँव को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण और लाडा का पैसा भी बार बार प्रशासन के निर्देश के बाद भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके पास आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्या हल नहीं हुई तो परियोजना से विद्युत उत्पादन ठप किया जा सकता है। जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला है 3 दिनों से, जो इसका जो मुख्य कारण है, जो यहाँ पे गुडविल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, ये लोगों की जो बात है उसको नहीं सुन रही है। जो यहाँ पहले कूट एनर्जी के साथ जो लोगों का इकरार हुआ था उसके ये बिल्कुल खिलाफ जा रही है। इनका कहना ये है कि हम उस इकरार को नहीं जानते हैं, हम तो बैंक के थ्रू आए हैं, हमारा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं, पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, ये संपर्क सड़क कुथरू से शुरू के लिए ये एनओसी नहीं दे रहे हैं। हालांकि हम कई बार एसडीएम महोदय के से भी मिले, उन्होंने कहा कि इसको इनके नाम में कर दो, अनापत्ति प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी के नाम में कर दो, परंतु कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ आज तक। और जो हमारी मुख्य मांग है, जो 1% कमीशनिंग के बाद जो पैसा मिलता है उसका भी 4 साल हो गया है। एसडीएम महोदय के पास हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जो भी उसमें, तो उसका भी अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक जो यहाँ की कंपनी है लोगों के ऊपर जो है तानाशाही रवैया अपना रही है, लोगों के ऊपर झूठे आरोप केस कर रहे हैं। हालांकि मेरे ऊपर भी 2-4 लोग थे, हम अपने जो निजी हमारा रास्ता है, जो प्राइवेट लैंड है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता है, उसके में चल रहे थे, तो हमारे ऊपर फालतू में केस कर दिया। हमारा इस कंपनी के साथ संघर्ष किस लिए है, मैं इसका आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 के बाद हमारा मतलब विकास के बारे में एग्रीमेंट हुआ था कूट एनर्जी के साथ, तो हमारी कोई भी मांगे अभी तक मंजूर नहीं की गई। उस वक्त एग्रीमेंट में मंजूर हो गए। आज जब हमारी कूट गांव, सूरू गांव में जो है विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे, सारे काम ठप है। इवन इनकी यहाँ जेसीबी होती है, खड़ी होती है इनके रोड सुधारने के लिए। हमारी बसें नहीं चलती है, बसों के मतलब छोटी गाड़ियों की अपनी गाड़ियों के लिए क्रॉस कराते हैं, हमारी बसों के लिए कोई सहयोग नहीं है। तो इस कंपनी से हमने लेना क्या। यहाँ जो 24 मेगावाट का जो निर्मित प्रोजेक्ट है, बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट है, उसके खिलाफ हमारा कुछ डिमांडों के लिए हमारा धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिन से चला हुआ है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि यहाँ का युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाएगा और स्थानीय लोगों की जो ज़मीनें गई है उसका उचित पैसा मुआवजा दिया जाएगा, और जिन लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज की है उसे वापस ली जाए, और जो लाडा का 1,70,00,000 रुपये जो हमारा अभी तक जमा नहीं हुआ उसे जमा करने के बारे, और 80 लाख हमारा क्रैक्स का और दरारों का पैसा वो अभी तक नहीं मिला हुआ है, और जो हमारे गांव के ऊपर एक पेन स्टॉक लगा हुआ है शुरू गांव के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के खिलाफ हमारी जो मुख्य बात थी। इसके लिए हमने पिछले 3 दिन से यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, जिसमें प्रशासन को भी और शासन को भी हमने लिखित रूप में दिया है। जब तक कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव सीईओ या मालिक हमारे बीच बातचीत करने के लिए प्रशासन और पंचायत के मध्य नहीं आता है, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे साथ मेरे पूरे पंचायत की तमाम 5 गाँव के लोग यहाँ एकत्रित है। यह धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक हमारी मध्यस्थता नहीं होती है। उधर रामपुर प्रशासन ने भी धरना स्थल पहुंचकर लोगों की समस्या को सुना और परियोजना संचालकों को समस्या हल करने के निर्देश दिए, ताकि लोग अपने आसानी से अपने घर तक पहुंच पाएं, और इनका भी, क्योंकि इनके वाहन भी सड़क से चलते हैं तो इनके लिए भी आसानी होगी। चाहे वो पेन स्ट्रोक है, वहाँ एनजीटी के आदेश भी उसमें कि आप उसको फुली प्रोटेक्ट कीजिए ताकि लोगों की लाइफ सिक्योर हो सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है लोगों की। उसके लिए हमने कई बार मीटिंग के माध्यम से और अन्य स्तरों पर भी बातचीत की है।
परंतु जो गुडविल एनर्जी है उसने कभी भी इसमें गंभीरता नहीं दिखाई है। और जो इनके जीएम साहब हैं यहाँ पर, वो हमेशा हमें भी हमारी बातों को दरकिनार करते आ रहे हैं, लोगों की बातों को तो कर ही रहे हैं, प्रशासन की बातों को दरकिनार करते। हमने हमारे कई नोटिस के बावजूद भी उनने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। तो हमने आज इनको फिर से कहा है कि ऐसे अधिकारी कंपनी के जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो उनको आप रामपुर भेजिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो रोड बना है, जो हमने अपने स्तर पर इंक्वायरी की है कि उसमें हमें ये प्रतीत हो रहा है कि ये पूरी तरह से अवैध बना हुआ है। और हमने इनको ये भी कहा था, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इस तरह के साइनेज बोर्ड लगा रखे हैं कि ये इनका है। और दूसरा जो पेन स्ट्रोक वाले इश्यूज़ है, दूसरे कई इश्यूज़ हैं जो लोगों की ज़मीनें एक्वायर कर रखी है, उनको आज तक 1 रुपया नहीं दिया है।